तो हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। और बताइए भाई, पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस छोटे से चैनल जस वाला पे, जिसमें मैं आपको वैकेंसी का जो डिटेल है वो देता हूँ, अपडेट देता हूँ और रिजल्ट आंसर की जैसे संबंधित सभी बातें बताता हूँ। और जीएस के जो मेन टॉपिक हैं छोटी छोटी क्लास लेके आता हूँ, जिसमें आपको ज़्यादा बोरियत ना महसूस हो, आप आराम से कर जाएं। तो आज फिर एक टॉपिक के साथ आए हैं आप लोगों के बीच में। टॉपिक है सौरमंडल। सौरमंडल से लगभग लगभग जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, अगर 10 से 12 मिनट का लगभग वीडियो होगा, अगर आप इसमें बने रहेंगे तो आराम से आप कर पाएंगे और आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं। आज का टॉपिक है सौरमंडल या सूर्यमंडल इसे कह सकते हैं, क्योंकि सब कुछ सूर्य पर ही टिका है। थोड़ा बहुत मतलब जो है बेसिक इसका समझेंगे, फिर उसके बाद वन लाइनर में क्वेश्चन लाए हूँ लगभग 20, उसको लगा लेंगे, लगभग क्लियर हो जाएगा। पीछे घास फूस का झोपड़ी है, उसको थोड़ा इग्नोर करना भी है, कि हमें पढ़ने से मतलब है, बाकी कुछ नहीं। चलिए, तो टॉपिक आप लोग देख ही चुके हैं। ये थोड़ा मैं एक स्लाइड बना के लगाया हूँ कि सूर्यमंडल जो है, सूर्य और उसके चारों ओर परिक्रमा करने वाले सभी खगोलीय पिंडों का को मिलाकर सूर्य ग्रहण सूर्यमंडल कहलाता है। ठीक है, जो सूर्य हो गया, अपना सूर्य हो गया, यह सूर्य हो गया। मैं थोड़ा कलर भैया चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये काम नहीं करेगा। हरा ले लेता हूँ, ठीक है। ये अपना सूर्य हो गया, और ये जितने भी ग्रह हैं, लगभग 8 अपने पूरा ग्रह, इन सभी को मिला के सूर्यमंडल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? सूर्यमंडल का। ठीक है भैया, 8 ग्रह मिलके, 8 ग्रह के उपग्रह मिलके एक सौरमंडल का निर्माण करते हैं। चलिए, इसको थोड़ा हटाता हूँ मैं। ठीक है, तो आपने यह समझा कि सूर्य को मिला के और 8 ग्रह जो है उनको मिला के, 8 ग्रह के जो कुछ उपग्रह हैं उन सभी को मिला के एक सौरमंडल अपना तैयार होता है। तो बात करते हैं कि पहले ग्रह जो है, पहला तो अपना सूर्य हो गया, पहला सूर्य हो गया। उसके बाद सूर्य के सबसे नज़दीक है बुध, फिर है शुक्र, फिर है पृथ्वी, फिर है मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और वरुण। ठीक है भैया, मैं हिंदी मीडियम से हूँ तो थोड़ा हिंदी में समझाऊंगा आपको। ठीक है भैया, थोड़ा इसका मैं कर लेता हूँ। तो पहला हो गया बुध, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, तो यह जो है 4 4 8 ग्रह हो गए, और खुद एक अपना सूर्य हो गया जो सभी का पितामह है। ठीक भैया, इसी में अगर बात की जाए, कि क्षुद्र ग्रह कहाँ पे पाए जाते हैं, या आंतरिक ग्रह, और क्वेश्चन बनाते हैं कि आंतरिक ग्रह कौन से हैं और बाह्य ग्रह कौन से हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझा दूंगा। इसके बाद जो ना, आपको कभी डाउट नहीं रहेगा। तो देख लेते हैं कि एक ये हो गया बुध हो गया। ठीक है, बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया और मंगल हो गया। अब इन्हीं के बीच में एक बेल्ट होती है। ठीक है, तो ये चारों मिलकर आंतरिक ग्रह कहलाते हैं, और ये चारों मिलकर बाह्य ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, ये जो पट्टी आपको मैं वाइट दिखाया हूँ, ये जो पट्टी आपको वाइट दिखाया हूँ, ये जो पट्टी है, इसी में छोटे छोटे होते हैं, उन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ठीक है, इसी पट्टी में, इसी बेल्ट में जो आते हैं ग्रह, उन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं, धूमकेतु कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर आपसे कोई पूछेगा कि आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बाह्य ग्रह कौन से हैं? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। और यह एक सीक्वेंस से लगे हुए हैं। अगर सूर्य से स्थिति पूछेंगे, एग्जामिनर पूछेगा सूर्य से स्थिति आप बताइए, तो सूर्य से स्थिति आप बताएंगे कि सूर्य पहला हो गया अपना, उसके नज़दीक में बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ऐसे याद कर लीजिए आप, फिंगर टिप से। नहीं याद हो रहा, रट्टा मार लीजिए, जिस तरीके से भी याद हो रहा है आप याद कर लीजिए। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठीक है भैया, फिर बीच में एक पट्टी हो गई। अब ये हो गए 4, ये 4 कौन से कहलाएंगे? आंतरिक ग्रह कहलाएंगे। अब पट्टी के उधर चलना है, पट्टी के
इस पार चलना है, इस पार चलना है। तब इसमें कौन कौन से आएंगे? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, यह जो 4 है यह बाह्य ग्रह कहलाएंगे। ठीक है, थोड़ा मोटा मोटा आपको समझ में आया होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ। अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ बेसिक यहाँ पे लिखा है, थोड़ा देख लेते हैं कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है। ठीक है, ये तो आपको मैं बता चुका हूँ कि भाई ये अपना सूर्य हो गया। तो इसको जो है रेड कलर कर देता हूँ। ये सूर्य हो गया अपना। यह सूर्य हो गया अपना। ठीक है भैया, यह सूर्य हो गया अपना। ठीक है, मैं थोड़ा इसमें बनाया दे रहा हूँ। ये भाई इसका लाइट निकला हुआ है। ठीक है, यह सूर्य हो गया, यह अपना एक केंद्र हो गया। ठीक है, सूर्य जो है, सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है। ठीक है, ये बात ठीक है। कुल 8 ग्रह और एक बौना ग्रह है जिसे प्लूटो कहते हैं। ठीक, ये भी बात सही है। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि सिर्फ पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है अभी तक जहाँ पे जीवन संभव है, जहाँ पे जीवन संभव है। ठीक है, फिलहाल वैज्ञानिक तरह तरह के मतलब जो प्रक्षेपण कर रहे हैं, इस पर रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं, मंगल और अन्य ग्रहों पर मतलब है जीवन खोजने की प्रयास में है। फिलहाल अभी तक तो जीवन जो है संभव सिर्फ पृथ्वी पर है। शनि के चारों ओर सबसे चमकीले व रपटे वलय पाए जाते हैं। वलय या यहाँ पर रिंग, आप क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि भाई रिंग जो है किस ग्रह में पाया जाता है? रिंग। ठीक है, तो थोड़ा मैं बना के बता दूं। जैसे कि मान लीजिए ये हो गया भैया, ये रिंग हो गया, ये वाले, ये शनि वाले भैया। तो ये जो है छल्ला आपको पूछ सकता है कि भाई किस ग्रह के ऊपर छल्ला बना होता है ऐसा घुमा के। ठीक है, तो वो शनि है। ठीक है, तो वह शनि है, तो वह शनि है। ठीक भैया, और क्या है? बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, नींद के जैसा महसूस हो रहा है यार, क्योंकि लगभग 11 बज चुका है, 11:17। मैं सोच रहा हूँ ये क्लास थोड़ा हो जाए। जो बृहस्पति है भैया वो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अगर आपको कोई भी अपडेट पुरानी लग रही है, ठीक है, या मतलब जैसे ग्रहों में चेंजिंग होती रहती है, छोटा मतलब जो है उपग्रहों की उसकी, तो आप मुझे ज़रूर बताना, मैं उसमें सुधार कर लूँगा। और बुध सूर्य के सबसे निकट और वरुण सूर्य से सबसे दूर है। तो यहाँ पे मतलब जो है आराम से दिख रहा है कि जो है बुध जो है वो सबसे नज़दीक है और वरुण जो है सबसे दूरी पर है। ठीक है, तो इसमें कोई सोचने वाली दौराय नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सीक्वेंस समझाया गया है कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यह एक जो सीक्वेंस चल रहा है, ये मैंने आप लोगों को बता भी दिया। ठीक है, अब इसमें जो है ये ज़्यादा मेन नहीं है, ये वाला जो है ये ज़्यादा नहीं पूछता है। ठीक है, उपग्रह की बात कर लेते हैं कि अन्य खगोलीय बिंदु उपग्रह मतलब जो है उपग्रह किसे कहते हैं? जैसे चंद्रमा उपग्रह हो गया। क्षुद्र ग्रह की बात करें, जो मैंने बेल्ट अभी आपको बताया था कि ये ऐसे बेल्ट होती है, इधर आंतरिक होते हैं, इधर बाह्य होते हैं, तो इसमें जो आते हैं वो क्षुद्र ग्रह होते हैं। उन्हीं की बात करता है कि क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में होते हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच में। चलिए मैं पूरा समझा दे रहा हूँ आपको। मंगल और बृहस्पति के, देखिए क्षुद्र ग्रह के मंगल और बृहस्पति के बीच में होता है। ये मंगल हो गया, ये बृहस्पति हो गया, और इनके बीच जो ये बेल्ट है, इन्हीं के बीच में क्षुद्र ग्रह होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा घोज पोछ हो जाएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो घोज पोछ नहीं करना है। ठीक है, अपनी धुरी पर लेटा हुआ ग्रह यहाँ पे थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये थोड़ा समझने वाली बात है। थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ इसको, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ कि सबसे छोटा ग्रह सूर्य के सबसे निकट जो है वह बुध है। ठीक है, सबसे छोटा ग्रह। सबसे चमकीला ग्रह की अगर बात करते हैं, सबसे चमकीला ग्रह, इसका वायुमंडल बहुत गर्म है। वायुमंडल जो है बहुत गर्म है। चमकीला ग्रह, तो चमकीला ग्रह शुक्र है। ठीक है, अब गर्म ग्रह भी मतलब जो है देखते हैं आगे।
एकमात्र ग्रह जहाँ जीवन है तो ये अपना मतलब जो है पृथ्वी हो गया। इसका उपग्रह की अगर बात करेंगे तो वह चंद्रमा हो गया। चलिए, अरे भाई साइड हो जा, ठीक है। अब बात करते हैं लाल ग्रह के नाम से प्रसिद्ध जिसके 2 उपग्रह हैं, जिसको जो बहुत ज़्यादा ही मेन है, फोबोस तथा डिमोस। फोबोस फोबोस तथा डिमोस, ये याद करना है। फोबोस तथा डिमोस से जरूर याद करके रखना, यह मंगल ग्रह के जो है उपग्रह हैं। क्वेश्चन बनता है कि फोबोस और डिमोस किस ग्रह के उपग्रह है, तो मंगल के हैं। और यह मंगल जो है लाल ग्रह के नाम से भी प्रसिद्ध है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि लाल ग्रह किसे कहते हैं, तो मंगल ग्रह को कहते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा ग्रह 79 से अधिक उपग्रह है, तो यह अपना बृहस्पति हो गया, ठीक है। सुंदर वलय रिंग वाला ग्रह 82 से अधिक उपग्रह है, तो वह कौन सा हो गया, शनि हो गया। मैंने आपको पहले बता दिया था, ठीक है। अब बात करते हैं कि अपनी धुरी पर लेटा हुआ सा प्रतीत होता है, अपनी धुरी पर जो है वह लेटा हुआ प्रतीत होता है, वह अरुण है। सबसे दूरस्थ प्रमुख ग्रह तेज हवाएं चलती हैं जिस पर, वह सबसे दूरस्थ मतलब दूर, तो वरुण हो गया, ठीक है भैया। प्लूटो जो है, प्लूटो बौना ग्रह, इसे बौना ग्रह में श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। काइपर बेल्ट में स्थित है यह। पहले इसे ग्रहों की मतलब जो है सूची में रखा गया था, तब मतलब जो है पूरा सौरमंडल में 9 ग्रह थे। लेकिन कुछ एक्सपेरिमेंट होने के बाद वैज्ञानिकों ने यह खोज निकला कि भाई यह जो है ग्रहों की गिनती में नहीं आता है, तो इससे मतलब जो है बौना ग्रह कहा गया, ठीक है। तो अब सिर्फ 8 ग्रह हैं जो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ पहले से। अब देख लेते हैं आपसे क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन, यहाँ पे अब मजा आएगा, ठीक है। महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन, महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन, ठीक है। फटाफट देख लेते हैं, फटाफट। भाई इसको साइड में करता हूँ। चलिए, सौरमंडल का केंद्र कौन है, तो सूर्य है, ठीक है। ये आप पढ़ भी चुके हैं, कौन है, सूर्य है, ठीक है। कौन है भाई, सूर्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा साइड में करता हूँ, ज़्यादा जरूरत पड़ेगी इसकी। सूर्य से सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो बुध है। सूर्य से तीसरा ग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी है। तीसरा ग्रह अब पूछा गया है, तीसरा ग्रह भैया, तीसरा ग्रह पूछा गया है। तो पहला कौन सा था, बुध, फिर बुध शुक्र पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी, फिर हो गया मंगल। तो यह 4 हो गए, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, यह 4 आंतरिक हो गए। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि सूर्य से तीसरा ग्रह, अब मान लीजिए भाई ये सूर्य है, पहला ये हो गया बुध हो गया, दूसरा शुक्र हो गया, तीसरा जो है पृथ्वी हो गया। तो यहाँ पे पृथ्वी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सूर्य से तीसरा ग्रह पृथ्वी हो गया। लाल ग्रह किसे कहा जाता है, तो मंगल को कहा जाता है, अभी हमने पढ़ चुका है, हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है भैया। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, यह बृहस्पति है, ठीक है। आप कमेंट में बताना कि इसके जो है उपग्रह कितने हैं, उपग्रह अभी हमने पढ़ा है साथ में मिलकर, आप लोग बताना कि इसके उपग्रह कितने हैं, ठीक है भैया। ये लगभग बताए दे रहा हूँ भाई मैं आपको, क्यों 79 होते हैं, ठीक है भैया, अभी हमने पढ़ा है। और आगे बढ़ते हैं, छल्लों वाला प्रमुख ग्रह कौन सा है, जिसमें छल्ला पाया जाता है, जो अभी हमने बात की थी कि भाई ये है, और ये वलय पाया जाता है, रिंग पाया जाता है, ठीक है। तो कौन हो गया भाई, शनि हो गया। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, प्राकृतिक उपग्रह जो कौन सा है, तो वह चंद्रमा है, ठीक है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो बुध है, यह सबसे नज़दीक है, ठीक है। थोड़ा गोच हो गया, इसको हटाता हूँ मैं, ठीक है। सबसे छोटा ग्रह और सूर्य से सबसे नज़दीक जो है बुध है, ठीक है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो बुध है। नीला ग्रह किसे कहते हैं, तो पृथ्वी को कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे पानी की जो अधिकता है 71% है, सॉरी, ये तो पानी पीने के लायक वो पृथ्वी पे, माफ कीजिएगा, थोड़ा नींद के जैसा लग रहा है भाई, फिर भी क्लास करते हैं। 71% जल पाया जाता है, उसकी वजह से नीला ग्रह कहा जाता है पृथ्वी। चलिए आगे बढ़ते हैं, सबसे दूर ग्रह कौन सा है, तो वरुण है, ये बात हो चुकी है यहाँ पे हमारे साथ में, वरुण।
और सबसे नज़दीक कौन सा है? बुध है। ठीक है, बौना ग्रह किसे कहते हैं? प्लूटो कहते हैं, ये भी बात हो चुकी है। जीवन वाला ज्ञात ग्रह कौन सा? जीवन, जहाँ पे जीवन है भाई पृथ्वी, ये तो पढ़ ही चुके हैं, सभी को पता है, बच्चा 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 बता देगा। बृहस्पति किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह सबसे बड़ा ग्रह है और उपग्रहों में भी सबसे ज़्यादा इसके पास उपग्रह है। शायद अब मुझे लग रहा है कि अब कुछ चेंज हो चुका है, तो शायद शुक्र के जो है सबसे ज़्यादा उपग्रह हो गए। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि मेरा डाउट बिल्कुल सही है। उपग्रहों में अगर बात की जाए कि सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके पास है, तो शुक्र के पास है। ठीक है, ये मेरे पास थोड़ा पुराना डाटा है, 79 ये बृहस्पति के हैं, तो इसको पहले मानते थे, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि शुक्र के जो है सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चलिए आगे बढ़ते हैं कि भाई मंगल के कितने प्रमुख उपग्रह हैं? तो दो हैं। आप लोग बताना कि मतलब जो है कौन कौन से हैं। तो बात की जाए, फोबोस था एक, फोबोस और एक डिमोस। लिखने में थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, बाकी आप लोग समझ जाना भाई। फोबोस तथा डिमोस 2 उपग्रह थे इसके। आगे बढ़ते हैं मंगल के। शनि के चारों ओर क्या पाया जाता है? तो वलय पाया जाता है, रिंग पाया जाता है। और क्षुद्र ग्रह मुख्यतः किन ग्रहों के बीच में पाया जाता है? क्षुद्र ग्रह जो मैंने आपको बताया था कि ये ऐसा बेल्ट होता है, इधर आंतरिक होते हैं, इधर बाह्य होते हैं, इधर बाह्य होते हैं। पहला हो गया बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति। ठीक है, मंगल और बृहस्पति इनके बीच में पाया जाता है। ठीक है, क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति, यहाँ पे देख लीजिए, मंगल और बृहस्पति। आगे बढ़ते हैं। धूमकेतु किस प्रकार के खगोलीय पिंड हैं? बर्फ व धूल से बने हुए। धूमकेतु जो है किस प्रकार के खगोलीय पिंड हैं? तो बर्फ के धूल से बने हुए। आगे बढ़ते हैं। उल्का पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्या कहलाती है? टूटता तारा। उल्का पिंड जो है पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश जब करती है तब क्या कहलाती है? तो टूटता हुआ तारा। जब कभी कभी आप छत के ऊपर सो रहे हैं या रात में जग रहे हैं तो कभी कभी टूटता हुआ तारा दिखाई देता है, देखे होंगे आप लोग। ठीक है, वो कुछ ही दूरी पे जाता है और उसके बाद उसकी लाइट जो है प्रकाश खत्म हो जाता है। हमारे वहाँ गांव में बोलते हैं कि ये तारा एक दूसरे से जब मिलता है तो कोई अगर आपकी विश है तो उसे फटाफट मांग लीजिए, वो पूरा हो जाता है। फिलहाल ऐसा हुआ नहीं है मेरे साथ, लेकिन हमारे गांव में ऐसी कहावत है कि भाई अगर टूटता हुआ तारा से आप कुछ मांगते हैं तो वो विश आपकी पूरी हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो 8 ग्रह हैं, ये बात हो चुकी भाई। सूर्य ऊर्जा का स्रोत क्यों है? नाभिकीय संलयन के कारण सूर्य जो है ऊर्जा का स्रोत बना हुआ है, नाभिकीय संलयन के कारण। यहाँ पे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि सूर्य जो है किस के कारण गर्म रहता है? तो नाभिकीय संलयन के कारण। ठीक है, और सभी ग्रहों को अपनी ओर बांधे हुए है और सभी ग्रहों का सौरमंडल का केंद्र है, यह केंद्र बिंदु है। ठीक है, सूर्य भगवान अपने। तो यहाँ तक भैया जो कुछ सौरमंडल से क्वेश्चन बन सकते थे मोटे मोटे। ठीक है, यूपी पुलिस जो आने वाला है, यूपीएसआई, ठीक है, एसएससी का जो भी एग्ज़ाम होता है, जिस जहाँ पूछी जाती है, और जितना भी वनडे एग्ज़ाम वहाँ पर अगर मोटा मोटा पूछेगा क्वेश्चन तो यहाँ से आप आराम से कर जाएंगे भैया। ठीक है, आराम से हो जाएगा। ठीक है, और यूपी होमगार्ड, अरे जहाँ जहाँ आप मतलब जो है जीएस पूछी जाती है वहाँ आराम से हो जाएगा। अब ज़्यादा बकैती नहीं करता हूँ मैं भाई, क्योंकि आप लोगों का समय जो है बहुत ही कीमती है। बस जाते जाते एक बात ज़रूर कहूँगा कि अगर आप लोगों को मेरा यह क्लास थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, और थोड़ा सा भी मतलब जो है लगता है कि मैं थोड़ी बहुत मेहनत कर पा रहा हूँ, तो भाई एक कमेंट ज़रूर कर देना। एक कमेंट, वन कमेंट, वो भी एनर्जी देने के लिए। ठीक है, बाकी बन सके तो सब्सक्राइब कर लेना, और ज़्यादा पसंद आ जाए तो दोस्तों के साथ साझा कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।